हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर नंबर 5 में आपको प्रतिलोम प्रतिफलन चैप्टर नंबर 2 करा रहे थे, जिसकी प्रश्नावली 2.1 करा रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक करा दिए थे। आज 22वें से आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रतिलोम प्रतिफलन समीकरणों को हल करना चल रहा है। मतलब इसमें आपको जो अज्ञात वेरिएबल है, अज्ञात चर राशि x है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। हर क्वेश्चन में एक ही टॉपिक चल रहा है, प्रतिलोम प्रतिफल समीकरणों को हल करना। दो टाइप के सवाल आते हैं, या तो प्रूफ करने वाले आए या हल करने वाले आए। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां प्रश्नावली 2.1। तो इसमें क्या कह रहा है भाई, हल कीजिए। किस तरीके से दे रखा है ये समझिए आप। हल कीजिए, क्या इक्वेशन दे रखी है, लिखा है 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x बराबर दे रखा है tan इनवर्स 1/3। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझेंगे। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर x वाला कोई अगर पद चल रहा है तो x वाले पद को एक तरफ रखना है आपको, और बिना x वालों को एक तरफ। तो tan इनवर्स 1/3 को तो इधर लाया हूं और tan इनवर्स 1/x को उधर। तो इसका सॉल्यूशन हम जारी रखते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका किस तरीके से। तो इसको पुनः उतार लिया। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स 1/3। तो x वाले पद को एक तरफ रखना है, विदाउट x वाले पद को एक तरफ। 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। अब इसको हल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमें 3। अगर ये 3 नहीं होता तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला लगा देते। बिल्कुल सही है। तो इस 3 को हटाना है। अब 3 को कैसे हटाया जाए, तो 3 tan इनवर्स x का मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x²। ये था, ये देखिए tan इनवर्स 3x, वही tan 3 थीटा का फॉर्मूला। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वही 3 tan इनवर्स x का है। तो इससे हटाएंगे 3 tan इनवर्स x, लेकिन x की जगह पर कितना है, ये वैल्यू है। और ये हम देख रहे हैं अपरिमेय संख्या जो कि बटे में है। तो इस बटे में से अपरिमेय संख्या को पहले हटा लो। कैसे हटाएंगे, पहले इसमें हर का परिमेयकरण करा लो। तो इसको सही रूप दो पहले, अब बटे में से हटाओ इसको हर में से। इसको सही रूप देने के बाद फिर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स में बदल जाएगा। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लगा देंगे फॉर्मूला। तो फिलहाल मैं पहले थोड़ा इसको सुधार रहा हूँ। कैसे, 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3, इसमें हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ। 2 माइनस √3 का नीचे और 2 माइनस √3 का ऊपर। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा ये। इसको ऐसे लिख लिया, tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। इसको हल करेंगे हम। 3 tan इनवर्स, यहाँ से क्या आएगा, 1 का गुणा इसमें होगा 2 माइनस √3 रहेगा, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और अंडर√3 का वर्ग 3 हो गया। समझ में आ रहा होगा ये। माइनस tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। क्लियर है। 4 में से 3 जाएंगे, एक का भाग लगाओगे यही रहेगा। कुल मिला के ये पद कितना रहा, 3 tan इनवर्स 2 माइनस √3। अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। माइनस के tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा होगा ये। यहां से देखेंगे अब क्या होगा, 3 tan इनवर्स x। अब इस फॉर्मूले को लगा के इसको सरल करना, मतलब इस 3 को हटाना है इस फॉर्मूले से। जैसे 2 tan इनवर्स x में 2 को हटाया था, तो वही काम। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे कंपेयर करा रहा हूँ। 3 tan इनवर्स x इसमें लगा रहा हूँ, तो x की जगह पे कौन चलेगा, 2 माइनस √3। देख रहे हो, तो x की जगह पे लगा देंगे। फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3x, x की जगह पर 2 माइनस √3 माइनस x³ 2 माइनस √3 का क्यूब अपॉन
1 माइनस 3x² वही 2 माइनस √3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? माइनस टेन इनवर्स 1/3 बराबर टेन इनवर्स 1/x। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? फॉर्मूला द्वारा से लिख दूं, क्या है? 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ 1 माइनस 3x²। तो ये इसके सामने लिखना है, थोड़ा नीचे लिख देना। समझ में आ रहा है? इस कैलकुलेशन को आपको हल करना है। तो कैसे करें देखेंगे इसको। tan इनवर्स 3 का अंदर गुणा कराओ, 3 दूनी 6 माइनस 3 √3, 6 माइनस 3 √3 माइनस ये a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। उसी से खोलो, a क्यूब करोगे 8 आएगा, माइनस बी क्यूब करोगे √3 का क्यूब करोगे 3 √3 आएगा, माइनस 3a²b 2 का वर्ग करोगे 4, 4 तिया 12, 12 √3 आएगा प्लस 3ab², 3 दूनी 6 और इसका स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 6 तिया कितने हो जाएंगे? 18। समझ में आ रहा है? अपॉन 1 माइनस 3 ऐसे ही, और 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर खोलोगे 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3 माइनस 2ab 2 दूनी 4 √3। क्लियर है ये पद? माइनस के tan इनवर्स 1/3 ऐसे ही उतारना है बराबर tan इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा है ये? तो यहां से इसको हल करेंगे। tan इनवर्स 6 माइनस 3√3 माइनस 8 अंदर गुणा कराओ, माइनस के 8 प्लस के 3 √3 प्लस के 12 √3 माइनस के 18 बटे 1 माइनस इसका अंदर गुणा कराओ, 3 चौके कितने हो गए? 12 माइनस के 9 प्लस के 12 √3 माइनस के tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। क्लियर है ये? इसको हल करते रहिए। tan इनवर्स थोड़ा सा हल करेंगे, देखिए 3 √3 से 3 √3 कट जाएगा, यहाँ से 6 12 √3 तो ऐसे ही 6 और 18 और 8 कितने हो गए? 26 माइनस 6 माइनस के 20 मतलब 12 √3 माइनस के 20 अपॉन अपॉन वाले पद को देखिए, यहां से कितना हो गया? 12 √3 तो ऐसे ही, और 12 और 9 21 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे? 20। ये भी ऐसे आएगा माइनस के tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक समझ में आ रहा होगा। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया है इसमें, tan इनवर्स ये वाला 3 tan इनवर्स x। तो इसको आप नोट कर लेना, पहले नोट करा रखा है, उसको मैं हटा रहा हूं यहां से। तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x x की जगह ये चलाया है माइनस x³/1 माइनस, इसको हल किया है अब तक। इन दोनों पदों को तो ऐसे ही लिखते रहे हैं, देखिए अब तक केवल इसको हल किया है। तो इसको हल करने के बाद हमारे पास ये इसको हटा दूं, फॉर्मूले को आपने नोट कर लिया होगा, पहले भी नोट करा रखा है, अब इसको हल करना है। तो यहां से आप देखेंगे ये पूरा की पूरा एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना रह गया? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 1/x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 1 डायरेक्ट मत लिख देना, हालांकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, लेकिन आपको ऐसे ही रहने देना। अब इसका फॉर्मूला क्या लग रहा है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। समझ में आ रहा है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला था वो लगा दीजिए, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला लिखाया था? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y, x की जगह ये y की जगह x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y माइनस बराबर tan इनवर्स 1/x। ऐसे tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा लेना, काटा पीटी नहीं करना, डायरेक्ट हटा देना। अब इसको हल कर लो, 3 एलसीएम लोगे 3 ही आएगा, 3 में 3 एलसीएम लोगे 3 यहाँ जाएगा, 3 माइनस 1 का गुणा इसमें देखो, नीचे एलसीएम लोगे 3 यहाँ जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर 1/x। 3 से 3 कट जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा? 2, 3 और 1 कितने हो गए? 4 बराबर 1/x। 2 एकम 2, 2 दूनी 4
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना, तो x इधर 2 इधर, तो यहां से आप क्या देख रहे हैं, x बराबर कितना आ रहा है 2, यही हमारा आंसर है। तो मुझे लगता है ये ढंग से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी था, केवल एक फॉर्मूले का लगाना है, पहले हर का परमीकरण कर लिया है, इसको सरलतम रूप दे लिया है ऐसे, और 3 tan इनवर्स x का लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। उस फॉर्मूले से इसको हल कर दिया है। इसको हल करने पर ये वैल्यू कितनी रह गई, tan इनवर्स 1। आप tan इनवर्स 1 का मान π/4 लिख सकते हो, लेकिन फिर दिक्कत आएगी यहाँ से हल करने में, क्योंकि ये कांस्टेंट चलेगा, ये रेडियन में चलेगा। हमने तो इसको ऐसे ही रखा है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का लगाया है फिर फॉर्मूला। क्वेश्चन क्लियर है? दोनों फॉर्मूले लगे, केवल 2 फॉर्मूले लगे हैं, एक तो 3 tan इनवर्स x का, एक tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। समझ में आ गया? एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन अगर दिक्कत दे रहा है तो आप खुद हल करें, आपके स्टेप हमारे स्टेप से मैच कर जाएंगे। एक दो स्टेप आगे पीछे हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व करके लिख दिया हो, हालांकि मैं हर स्टेप को बारीकी से सॉल्व किया है। क्लियर? इसमें 3 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कराए जा रहे हैं इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट होता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 23 में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ढंग से कर लेना है तैयार, इन्हीं में से रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन इसकी टफ है। क्या दे रहा है, हल कीजिए। वही हल करने का मतलब आपको x का मान निकालना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी आएगी, समझना। sin 2 क्या दे रहा है यहाँ पर, sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर। बड़ा सवाल है, लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से समझेंगे इसको। क्वेश्चन फिर रिपीट कर लेते हैं, sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x बराबर 0। इसको हल करना है, तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझना है बस। sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x बराबर 0। आपकी क्वेश्चन बुक में ये थोड़ा गलत लिख रखा है, cos इनवर्स 6 प्लस करके लिख रखा है, वो 6 प्लस नहीं है, वो cot है, तो आप करेक्शन भी इसमें कर लेना। सही रूप में ऐसे है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए इसमें करना क्या है, आपको पहले समझिए। एक एक पद को हटाएंगे। इसे 2 tan इनवर्स को आपको cot इनवर्स का रूप देना है, तो 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स का रूप तो जानते थे, लेकिन cot इनवर्स का नहीं जानते थे, तो 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदलेंगे, tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदलेंगे, तो cot से cot इनवर्स हट जाएगा। फिर इसको sin 2 थीटा के फॉर्मूले से आगे हल करेंगे। तो प्रक्रिया समझना, धीरे धीरे बड़े आसानी पूर्वक कराएंगे, इसको समझना। तो आप 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला जानते थे, पहले बोलिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला को प्रूव करा के लिख रखा है, क्या है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये आप अच्छे से जानते हैं। ये फॉर्मूला हमने लगाया, बिल्कुल ऐसे ही इसको उतारते चलना है, ढंग से समझना बस। sin 2 cos इनवर्स cot, इसकी जगह क्या लिख दिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये देखिए, अब cot से tan इनवर्स तो हट नहीं सकता, हम जानते हैं tan इनवर्स x बराबर x के होता है, तो कैसे बदलना, ये cot है, ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स को आप बदल सकते हो cot इनवर्स में। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1 अपॉन x। मतलब tan इनवर्स को आप cot इनवर्स में बदलोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, x का उल्टा 1 अपॉन x है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? tan इनवर्स x बराबर किसके होता है, cot इनवर्स 1 अपॉन x, और cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन x के होता है। तो tan इनवर्स को क्या में चेंज करो, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू है, तो x का उल्टा 1 अपॉन x, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। देखेंगे sin
टू, एक एक वैल्यू को ढंग से समझना है, कॉस इनवर्स कॉट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, cot इनवर्स 1 अपॉन x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये देखिए समझ में आ रहा होगा, ये केवल इसका उल्टा हो गया, cot से cot इनवर्स हट जाएगा, क्या रहेगा sin 2, यहां से क्या बचा cos इनवर्स, इससे हट गया केवल क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये देखिए केवल इतना बचा है, ये देखिए। अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है। अच्छा हमने पहली क्लास से आपको बता रखे हैं कि प्रतिलोम प्रतिफलन जो होते हैं वो कोण होते हैं, एंगल होते हैं। तो ये पूरा एक कोण है, इसको थीटा समझ लो। तो ये कौन सा रूप बनना है, साइन 2 थीटा। ये पूरा को एंगल को थीटा समझ लो, पूरा एक एंगल है, ये पूरा एक कोण है। तो इसको अगर आप थीटा की तरह से देखोगे इसको, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, ये आप 11th क्लास से जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो मैंने वैसे थीटा लिख दिया है, पूरा एंगल है, कोण है, ठीक है ना। साइन 2 थीटा किसके बराबर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उस फॉर्मूले से इसको खोलोगे तो 2 साइन थीटा की जगह पर कौन चलेगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, क्लियर। और cos थीटा, थीटा की जगह पर कितना, वही cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये देखिए बराबर 0। अरे ये पूरा एक एंगल समझ लिया है थीटा, ये पूरा थीटा। तो साइन 2 थीटा क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है। तो ये एंगल समझाने के लिए इसको आप हटा सकते हो यहां से, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हटा दो, ये तो समझाने के लिए था। तो साइन 2 थीटा बराबर क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला क्लियर है। यहां से cos इनवर्स हट जाएगा, लेकिन यहां साइन और यहां cos इनवर्स है, ये नहीं हटेगा। तो फिर इसको क्या किया जाए, cos इनवर्स को किसमें बदला जा सकता है, साइन इनवर्स में। cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, cos इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम कहोगे ये फॉर्मूला तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। अरे हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था प्रतिलोम प्रतिफलनों में संबंध, तो साइन इनवर्स x को बदला था cos इनवर्स के रूप में। तो साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस से आप बदलोगे तो cos इनवर्स x बराबर किसके हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे cos इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेना, x बराबर cos थीटा बराबर x के बटे में 1 लिख लेना, आधार बट्टे कर्ण, लंब की वैल्यू निकालोगे साइन में चेंज करोगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको याद रखना है, cos इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कैसे बदले, cos इनवर्स x की जगह ये है, क्यों बदल रहे हो cos इनवर्स को sin में, जिससे sin इनवर्स से sin हट जाए। जैसे यहाँ पर cos इनवर्स से क्या हट रहा है, cos, लेकिन यहाँ पर cos इनवर्स से ये sin नहीं हट सकता। तो cos इनवर्स को क्या में चेंज करेंगे, sin इनवर्स में। थोड़ा सा टिपिकल है, समझ में आ रहा होगा। तो cos इनवर्स x की जगह ये है, पूरा x की जगह कोई वैल्यू आ सकती ये है, इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, यहां से जरा देखो, 2 साइन, और cos इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह कौन चलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ये देखिए एक एक आपको स्टेप समझ में आएगा। यहां पर cos, ये समझ में आ रहा है, cos इनवर्स x, पूरे को x समझ लिया है, cos इनवर्स x बराबर किसके, sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला कहां से आया, वो प्रतिलोम प्रतिफलनों में जो संबंध थे ना, sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बदल के देख लेना, यही आएगा। इसको यहां से हट गया, cos से cos इनवर्स हट गया, क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x बराबर किसके, 0। क्लियर है ये। अब देखिए साइन से साइन इनवर्स हट गया, क्या बचा, 2 अंडर रूट 1 माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, 2x का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और इसका वर्ग करोगे तो 1 प्लस x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर। ये देखिए
समझ में आ रहा है स्टेप? नहीं आ रहा? एक बार फिर रिपीट करके लिखूं। देखिए 2 तो ऐसे ही साइन से इनवर्स हट गया, अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो माइनस के 2ab 2x स्क्वायर, ऐसे। और ये तो ऐसे ही लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इससे तो कुछ नहीं कहना है, बराबर 0। चाहे तो इस पद को पहले लिख सकते हो, अगले स्टेप पर पहले लिख लूंगा, तो 2 ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x ऐसे ही, अंडर रूट वाले पद को साइड में लिखो। अरे उसको पहले गुणा में है ना, ये इनटू ये, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। यहाँ पर 4x स्क्वायर एलसीएम लिया, 4x स्क्वायर यहाँ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 1 माइनस के x की घात 4 प्लस के 2x स्क्वायर बराबर में क्या 0। 2 से आप 2 भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए अंडर रूट 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितनी हो गई 6x स्क्वायर, माइनस का 1 माइनस एक्स की घात 4 बटे 4x स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा 2x, ये देखो बराबर कितना हो गया 0। इसको 0 में गुणा करा दीजिए, तो अब तक क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बराबर। स्टेप समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे दो गुणनखंड आ गए, दो फैक्टर, एक तो ये एक ये, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 0 के, तो एक बार तो 0 इसको लिखना है और एक बार 0 इसको। जैसे हम फैक्टर करते थे, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसे आएंगे, तो एक बार 0 इसको लिखेंगे, एक बार 0 इसको, तो ऐसे ही एक बार 0 इसको लिख रहा हूँ और एक बार 0 इसको। तो यहाँ से आगे अब समझना क्या करना है। तो पहला स्टेप तो ये है कि पहले वाले फैक्टर को अगर 0 रखोगे, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से 1 बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 1। देख तो दो उत्तर तो ये है आपके, x बराबर 1 भी और x बराबर माइनस 1 भी। और जब इसको 0 रखोगे तो इसकी कैलकुलेशन को हल करना पड़ेगा। फिलहाल एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि अभी कैलकुलेशन इसकी काफी है, तो पहले समझ लें क्या किया है एक बार और। बड़ा सवाल है और यहाँ से मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, इसलिए एक बार और समझिए फैक्टर कैसे करेंगे वो भी आपको समझेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार था कि इसको हल करना था, सॉल्व करना था, sin 2 cos इनवर्स cot 2 tan इनवर्स x। बुक में यहाँ पे 6 प्लस करके दे रखा है, 6 प्लस, वो मिसप्रिंटेड है, वो cot है, ये ध्यान रखना। हल करने में क्या अपनाया है मैंने, पहले 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया है, और tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदलने के लिए tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1 अपॉन x। ये तो आप जानते ही हैं, 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, tan इनवर्स x को cot इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो tan इनवर्स x बराबर किसके होता है cot इनवर्स 1 अपॉन x। तो इसका उल्टा हो जाता है, ये समझिए। तो tan इनवर्स पूरे को x समझिए, तो x का उल्टा 1 अपॉन x, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ये ऊपर और ये नीचे। cos से cot इनवर्स हट गया, केवल इतना रह गया, cos इनवर्स ऐसे उतार लिया, ये हट गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनना है, sin 2 थीटा, अरे प्रतिलोम प्रतिफलन कोण ही तो होते हैं, थीटा ही तो होता है, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी कह लो। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 sin थीटा cos थीटा, पूरे को थीटा समझना है, sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर 0। ऐसे ही cos से तो cos इनवर्स हट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक। लेकिन इससे ये कैसे हटे, तो cos इनवर्स को किस में बदल रहा हूं मैं, sin इनवर्स में। cos इनवर्स x किसके बराबर होता है sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो याद रखना, यहाँ से ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कराया है, cos इनवर्स x की जगह पूरा है, तो sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये वहां लगाया है। 2 sin ऐसे लिखा, इसको क्या लिख दिया sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह क्या चल रहा है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2x। ये वाला पद cos से cos इनवर्स हट गया, ये रह गया। अब यहां से sin इनवर्स हट गया, यही हमें करना था। 2 ऐसे उतारा, ये ऐसे उतारा, इसमें क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर लिया, खोल दिया, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये वाला टर्म ऐसे लिख दिया। अब ये दो गुणाई में तो है, तो इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे क्या हुआ, 2 से 2 हट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये वाला एक्स वाला पर सोच रहे होंगे ये एक्स कहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए तो ये x इंटू 2x है ना, ये इनका दोनों का गुणा काय में हो जाएगा, जीरो में, दोनों ही जीरो में चले जाएंगे। ये वाला x, इसको हमने सॉल्व करा, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x की घात 4, इसका गुणा इससे होगा तो 2x स्क्वायर होगा, जिसको जीरो में ट्रांसफर करोगे तो क्या रहेगा, जीरो। अरे इन दोनों का गुणा जीरो से हो जाएगा, बटे वाले का क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस 1। ये वाला समझ में आ रहा है, ये x रह गया था मुझसे, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बटे में x था, तो ये जीरो में ट्रांसफर होगा, जीरो में जब इसका गुणा होगा तो क्या रहेगा, जीरो। क्लियर है। अब दो गुणनखंड आ गए, दो फैक्टर आ गए, एक ये, तो एक बार इसको जीरो और एक बार इसको जीरो। जब इसको जीरो रखा मैंने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर कह लो या एक्स स्क्वायर बराबर 1, और एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 1। दो आंसर तो ये रहे इस सवाल के। अब दूसरे वाले फैक्टर को जीरो रखकर इसको हल करेंगे। अब मैं यहाँ से इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ तक आपकी समझ में ढंग से आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसको और बता दूंगा। हालांकि आप आराम से समझोगे स्टेपों को तो समझ में आ जाएंगे, तो देखेंगे आगे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, अब जरा देखिए। अब आपको ये वाला स्टेप हल करना है, ये वाला तो देखेंगे कैसे। तो जब सेकंड जो स्टेप है, अंडर रूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बराबर। अब किसी संख्या का वर्गमूल जीरो कब हो सकता है, जब वो संख्या जीरो हो। तो ये अंडर रूट हटा देना, यहाँ से क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बराबर। तुम कहोगे ये अरे दोनों और वर्क करा दिया, तो इसका वर्क करोगे तो अंडर रूट हट गया, जीरो का वर्ग हो गया तो जीरो। लिखना चाहो तो वर्क करने पर नहीं डायरेक्ट लिख लेते हैं, किसी संख्या का वर्गमूल जीरो है तो इसका मतलब वो संख्या भी जीरो है, ऐसे। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे माइनस कॉमन ले लो, बड़ी घात वाले पर को पॉजिटिव बना लो, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, आगे पीछे प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, तो x की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर। माइनस को जीरो में ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गया, x की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर। अब इसके गुणनखंड कैसे करें, ये तो 4 घात का समीकरण बन गया, तो इसमें क्या किया मैंने, थोड़ी देर के लिए मान लिया, माना x स्क्वायर बराबर मैंने मान लिया y। अब x स्क्वायर बराबर y है तो दोनों ओर वर्क करोगे यहाँ पे, तो x की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लिया x स्क्वायर बराबर क्या है, y, तो x की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। मतलब ये y में एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आपको हल करना है, इसको हल कैसे करा जाए, इसके तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहे। अगर यहाँ से देखो एक का गुणा एक से करोगे एक आएगा, और एक के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने पर 6 आ जाए, ऐसा होगा नहीं, तो इसमें धराचार विधि लगाएंगे। तो श्री धराचार सूत्र लगा रहा हूं। श्री धराचार सूत्र क्या कहता है, श्री धराचार सूत्र अलग से समझा दो। अगर कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो धराचार विधि से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। वेरिएबल कोई हो सकता है, x है तो x पढ़ा जाएगा और y है तो y पढ़ा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धराचार फॉर्मूले से ये याद रखना है, श्री धराचार फॉर्मूले से। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करा रहा हूं। तो अगर कोई समीकरण इस प्रकार का है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0, तो श्री धराचार सूत्र से, श्री धराचार ये आपको याद रखना है, ये आप 10th क्लास से जानते हैं। श्री धराचार सूत्र क्या होता है, x हो या y कोई फर्क नहीं पड़ता है, y बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्लियर है ये चीज। तुम कहोगे x बराबर, अरे y में इक्वेशन है तो y बराबर पढ़ लो, उससे क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लगाओ, a की जगह 1 लगाना है, b की जगह माइनस 6, c की जगह 1 लगा रहा हूं, क्या आएगा, y बराबर माइनस बी, माइनस बी का मान कितना है, माइनस 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 36, माइनस के 4, a का मान 1, c का मान भी 1 अपॉन 2a का मान कितना होगा। तो यहां से y बराबर क्या आया 6 प्लस माइनस अंडर रूट
36 में से 4 जाएंगे, कितने आएंगे? 32/2। ये समझ में आ रहा है? इस कैलकुलेशन को हल करना है और कुछ भी नहीं है यहाँ तक। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा पहला वाला रिजल्ट। इसको 0 रखा तो ये हल हो गया, इसको 0 रखा है तो ये सॉल्व हो गया है। इसको हल करो, y बराबर 6 प्लस माइनस 32 को लिखा जा सकता है 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल 4, तो इसको क्या लिखोगे? 4/2/2। 2 का अलग अलग भाग लगा दो या कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या रह जाएगा? 3 प्लस माइनस 2/2 अपॉन 2 से 2 यहाँ पर हट जाएगा। अब y किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर के, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला? 3 प्लस माइनस 2/2। अब यहां से मैं एक बात बताने जा रहा हूं, उसको ढंग से समझना। ये पूरी वैल्यू 3 प्लस 2/2, ये पूरी वैल्यू आप देखोगे तो 1 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर बनना है। तुम कहोगे ऐसे कैसे? देखो प्लस लोगे तो प्लस का बनना है, माइनस का है तो माइनस का। देखो प्लस ले लो, 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर खोलो तो 1 प्लस 2 प्लस 2ab ये आएगा। एक और 2 कितने हो गए? 3। समझ में आ रही होगी मेरी बात? ये देखिए बात तो वही आई, 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का गुणा करोगे 2 से, यही तो आएगा। मतलब ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 3 प्लस 2/2 ये किसका होल स्क्वायर बनना है? 1 प्लस √2 का। और माइनस चिन्ह के लिए माइनस वाला ले लो, 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 माइनस के 2ab, क्या आएगा? 3 माइनस 2/2। तो प्लस लोगे तो प्लस का, माइनस लोगे तो माइनस का। मतलब ये पूरी वैल्यू इसका होल स्क्वायर बन रही है। अगर प्लस है तो प्लस वाले का बनना है और माइनस लोगे तो माइनस का। क्योंकि डबल साइन चल रहे हैं तो मैंने भी डायरेक्ट डबल साइन के एक साथ लगा दिया। तो ये पूरा मान इसका होल स्क्वायर है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर होता है 3 प्लस 2/2 और 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर 3 माइनस 2/2। ये आपकी समझ में देखो आ रहे हैं, तो डायरेक्ट लगा दिया। तो ये समझ में आ रहा है स्टेप, तो इसको यहां से हटा दो। अब एक्स स्क्वायर बराबर ये है तो एक्स बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस इसका वर्गमूल क्या होगा? √, हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस लगाते हैं जब भी स्क्वायर हटाते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ये पूरा। तो एक तरीके से कितने आंसर हो गए? देखो 2 आंसर तो ये हैं और 4 आंसर इसमें। प्लस लोगे प्लस लोगे प्लस लोगे, माइनस लोगे माइनस लोगे, प्लस लोगे माइनस लोगे माइनस, तो 4 आंसर इसमें छिपे हुए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे एक बार तो प्लस चिन्ह लोगे तो ये 2 मान आएंगे, 1 प्लस माइनस √, माइनस चिन्ह लोगे तो इनके चिन्ह बदलेंगे। तो एक तरीके से 1 प्लस √2, 1 माइनस √2, माइनस 1 प्लस √2, माइनस 1 माइनस, इस प्रकार के रिजल्ट आपके सामने होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से तो आपको ये नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट इतना लिख देना है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपकी ढंग से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी वर्क था लेकिन कठिन नहीं था। क्लियर है? तो ये फैक्टर करना हमें 10th क्लास से आता है, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन ये क्लियर था हमारा 24। अब देखते हैं 23rd था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये हटा देता हूं मैं, ये समझ में आपके ढंग से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। ये सब लेंथी क्वेश्चन है, आपको लगेगा क्वेश्चन कम हुए लेकिन ये वर्क बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद विविध में तो कहीं दिक्कत है नहीं, शुरू के सब ऑब्जेक्टिव सवाल है और एंड में 2-4 क्वेश्चन बड़े बड़े और आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। उसी प्रकार का है जैसे हम पहले भी करा चुके हैं। तो क्या है, इसको हल करते हैं। क्या है? tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/4, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। ये पूरा मान दे रखा है, इसको हल करके x का मान आपको निकालना है। तो इसमें करना क्या है, पहले तो ये समझिए। मैंने कहा था x वाले पद को एक तरफ कर देना है, तो
बिना एक्स वाले को एक तरफ। हल कर रहे हैं क्वेश्चन, हल कीजिए। ये टेन सॉल्यूशन, पुनः एक बार और ताल लेता हूँ इसको। टेन इनवर्स 1/4 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/6 प्लस टेन इनवर्स 1/x बराबर π/4। ये देखिए, ये समझ में आएगा। देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। दो दो के जोड़े बना लेंगे इसमें, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अगर 3 बदल हो गए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का ऐसे लगा सकते हैं। फिलहाल अपना मेजर काम जो बता रखा था कि x वाले पद को एक तरफ, तो इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, इसको इधर। देखिए tan इनवर्स 1/4 2 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/6 π/4 को इधर π/4 बराबर, ये उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स 1/x। अब ये एंगल रेडियन में चल रहा है। आप जानते हो क्या कि tan π/4 का मान किसके बराबर होता है 1 के। tan π/4 का मान किसके बराबर होता है 1 के, तो π/4 बराबर क्या होता है tan इनवर्स 1। कहने का मतलब मेरा ये है कि π/4 को क्या लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1। तो ये काम भी करके चलेंगे, उसमें सब tan इनवर्स में बदल जाएंगे। tan इनवर्स 1/4, एक काम और कर लो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला से लगा के इसको tan इनवर्स में बदल लो। 2 tan इनवर्स x बराबर आपने क्या पढ़ा था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो ये 2 का चक्कर यहां से खत्म हो जाएगा। क्या होगा tan इनवर्स 2x, x की जगह ये है अपॉन 1 - x²। ये देखिए प्लस के tan इनवर्स 1/6 ऐसे ही, और π/4 की जगह पे क्या लिख दोगे आप tan इनवर्स 1। ये देखिए बराबर माइनस के tan इनवर्स 1/x, ऐसे ही लिखना है माइनस के tan इनवर्स 1/x। ये यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x का, भी साफ कर दिया यहाँ से, फिर दोबारा से लिख लो चाहे तो। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x। क्लियर है। इसको हल करेंगे आप tan इनवर्स 1/4 प्लस ये 2/5 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 1/25 आएगा। 25 लघुत्तम लोगे तो 25 में से जाएगा 24/25। तो 5 से तो 25 5 बार कट जाएगा, और 2 से वो 12 बार, 5 ऊपर आ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू हल होके आ जाएगी 5/12। डायरेक्ट लिख दिया है। अरे इसको हल करना है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 × 1/5/1 - 1/5 का होल स्क्वायर। कैसे हल करोगे, ये 2/5 हो गया, ये 1/25 हो गया, 25 लघुत्तम लोगे 25 यहाँ आ जाएगा, 25 - 1 5 से 5 बार कट जाएगा, ये 2 5 ऊपर आ जाएगा, 25 में से जाएंगे 24 आएंगे, 2 से 12 बार क्या आएगा 5/12। स्टेप मैंने डायरेक्ट करके हल करके लिख दिया है। आपकी समझ में आता आ रहा होगा, ऐसे समझ में आ रहा है। इस पूरी कैलकुलेशन को हल करोगे ना, ये आएगा, देख रहे हैं आप। इसको हल करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये देखिए प्लस tan इनवर्स 1/6 माइनस tan इनवर्स 1 बराबर माइनस के tan इनवर्स 1/x। अब इसको कैसे हल किया जाए, ये 4 पद बन गए। 1 लिख लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनना है, इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। इस तरीके से हल करो, दो दो के जोड़े बनाकर। फिर 2 पद और आएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। या आप एक काम कर सकते हो, इन तीनों पदों को ले लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। tan इनवर्स में रिजल्ट आएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लगा देना इसमें फॉर्मूला। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से हल करेंगे। अगर 3 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन ज्यादा चलाएंगे, वैसे कैलकुलेशन इसकी इजी आएगी। तो थोड़ा दो स्टेपों को ले लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो इसमें फॉर्मूला बनना है, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का इसमें लगा रहा हूं। क्या था tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। ये देखिए समझ में आ रहा होगा।
प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू बराबर, इस माइनस को हटाना चाहते तो हटा दो, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस के टेन इनवर्स एक्स। उल्टा पढ़ो, माइनस के टेन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस अंदर चला जाएगा, अंदर है तो बाहर आ जाएगा, बाहर है तो अंदर। टेन इनवर्स में, साइन इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में ऐसा होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। इसको आप डायरेक्ट अंदर लिख सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। इसको फिलहाल हल कर दो, टेन इनवर्स लघुत्तम लेके हल करा दो। यहाँ पे लघुत्तम लोगे इसका क्या आएगा, 12, 4 तिया 12, 3 प्लस 5। यहाँ पे लघुत्तम लोगे 12 चौके 48 आएगा, 48 माइनस 5 हो जाएगा। ये देखिए कैलकुलेशन समझ में आ रही है। प्लस टेन इनवर्स, यहाँ लघुत्तम लोगे 6, 1 माइनस 6, यहाँ लघुत्तम लोगे 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए कैलकुलेशन को संभाल के लिखना है, बाकी तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा होगा। 12 से 4 बार कट जाएगा, 12 चौके 48, 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 8 चौके 32। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। तो क्या आएगा, यहाँ से इसको हल करेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या आएगा, टेन इनवर्स, ये देखिए 5 और 3 8, ये 4 ऊपर आएगा, 8 चौके 32 बटे 48 में से 5 जाएंगे, कितने आएंगे 43। थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन आएगी, घबराना नहीं है। प्लस टेन इनवर्स, ये देखिए 1 में से 6 जाएगा माइनस के 5 बटे 6 और 1 कितना हो गया 7 बराबर टेन इनवर्स माइनस 1 अपॉन एक्स। समझ में आ रहा होगा। ये टेन इनवर्स माइनस एक्स, फिर देखिए ये वाला माइनस बाहर हो जाएगा। यहां तक क्या मिला आपको, टेन इनवर्स 32 बटे 43 माइनस टेन इनवर्स 5 बटे 7 बराबर टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये देखिए माइनस था, सॉरी यहाँ पर, ये देखिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। एक बार फिर बता देता हूं, सवाल ये था 2 tan इनवर्स x को मैंने tan इनवर्स में बदल लिया है, पाई बाई 4 की जगह tan इनवर्स 1 लिख दिया है, इसको इधर ला जाऊं, x वाले पद को इधर, माइनस के tan इनवर्स x को tan इनवर्स माइनस x, माइनस को अंदर भेज दिया है, दो दो के यहाँ पे सेट बनाए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, इनको हल करके यहाँ लिख दिया है, माइनस यहाँ पर बाहर आ गया। अब यहाँ पर पुनः किसका फॉर्मूला बनना है आप देख के बताइए, किसका बनना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों ओर हटा लेना है। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, जरा देखिए तो क्लियर है यहाँ तक। इसको थोड़ा सा और हल कर लेंगे। ये क्या आएगा, लगाइए फिर फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y, tan इनवर्स x माइनस y 32 बटे 43 माइनस 5 बटे 7 बटे 1 प्लस 32 बटे 43 इंटू 5 बटे 7। ये देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। माइनस बराबर कितना, tan इनवर्स माइनस के 1 अपॉन एक्स, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा लीजिए, इसको हल कर लीजिए। ऊपर लघुत्तम क्या आ रहा है, वही 43 गुणा 7, 7 का गुणा 7 दूनी 14, 7 के 21 और 22, इसका गुणा इससे करोगे 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 21। नीचे लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 43 गुणा 7, 43 का गुणा 7 से करना, 7 तिया 21, 7 चौके 28 और 2 30 प्लस 32 का गुणा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 बराबर tan इनवर्स, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दिया है, केवल क्या बचा है माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 224 में से 215 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बटे
301 और 160 जोड़ लो, 1 आएगा, 6 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, बराबर -1/x। ये इधर ये इधर, तो 9x बराबर -461, तो x बराबर -461 बटे। कोई अगर कैंसिल हो रही हो तो वैल्यू कैंसिल कर देना, फिलहाल इसका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो रिजल्ट क्या निकल के आया, ये देखिए -461/9। आपकी समझ में कैलकुलेशन आ गई होगी। थोड़ा सा लेंथी वर्क था, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं ये, 22 में और 23 में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इतनी लेंथी कैलकुलेशन का सवाल वो कम पूछेगा। तो अब इसका एक सवाल और बचा है, क्वेश्चन नंबर 25, पहले वो समझते हैं। तो ये क्लियर है, ये क्वेश्चन ढंग से समझना आप। तो ये हटा देता हूँ पूरा, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूं मैं आपको 25, ढंग से समझना, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार क्वेश्चन है वो समझिए। क्या कह रहा है, इस समीकरणों को हल करना है। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हल करना है, समीकरण हल करना है, हल कीजिए। और यहाँ पर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल चलेंगे, x और y, मतलब आपको दो मान निकालने हैं। क्या दिया है दोबारा से समझो, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर कितना दे रखा है, π/2π/3। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर कितना दे रखा है, π/3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से अब आपको समझना, किस प्रकार हल करेंगे समझिए। अब यहाँ पर तुम कहोगे सर अभी तक सवालों में x x आया था, यहाँ पर y भी आया है, तो आपको दोनों मान निकालने हैं, x का भी और y का भी। तो जितने अननोन वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन उसको देने पड़ेंगे। तो हाँ, आपने अब देखा था कि अब तक के सवालों में केवल एक ही समीकरण था, क्योंकि उसमें केवल x का मान निकालना था। यहाँ पे x का भी निकालना है और y का। तो दो समीकरण दिए, एक ये और एक ये। अब इसको हल करते हैं। हल करने में आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, और एक बात का आपने ध्यान रख लिया ना, तो ये सवाल आसानी पूर्वक हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है कि जो इक्वेशन दे रखी है, इसमें दोनों को या तो साइन इनवर्स में बदल लो या कॉस इनवर्स। थोड़ा समझने का प्रयास करना, इन प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, समझना। तो या तो आपको साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल लेना है, या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में। तो कैसे, ये देखिए, फ्रॉम फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें, 1 मिनट का सवाल है। करना क्या, ये देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये देखिए बराबर किसके दे रखा है, 2π/3। ये देखिए, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, अब आपने देखो, हमने जो प्रतिलोम प्रतिफलनों के गुणधर्म पढ़ाए थे, उसमें एक वैल्यू आपको समझाई थी। क्या समझाई थी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर किसके होता है, π/2 के। तो यहां से साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, अरे इन दोनों कोणों का योग π/2 है, तो साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये देखिए, तो साइन इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो बस ये वाली वैल्यू यहाँ पे लगा रहा हूँ, x है तो x पढ़ोगे, y है तो y। तो साइन इनवर्स x को तो क्या लिख दिया मैंने, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और साइन इनवर्स y को क्या लिख दिया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स y बराबर 2π/3। ये देखिए, π/2 और π/2 कितना हो गया, पाई। इस 2π/3 को इधर ले आइए, इन दोनों माइनस के कोणों को उधर भेज दीजिए, cos इनवर्स x उधर जाके काय का हो गया, प्लस का। ऐसी cos इनवर्स y भी कितना हो गया, प्लस का। 3 एलसीएम लोगे, 3π में से 2π जाएंगे, कितना बचेगा, पाई। तो आगे पीछे लिख दो। तो इक्वेशन क्या बन के आई, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर किसके आ गया, 3 लगो तुम लोग, 3π में से 2π जाएंगे, π/3। इक्वेशन नंबर दे दो 3। तो ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एक बार फिर देख लो। फ्रॉम फर्स्ट से मैं इस दोनों को cos इनवर्स में बदल दिया है, इस फॉर्मूले से। ये देखिए,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब इन दोनों कोणों का योगफल पाई बाई 2। ये आपको लेक्चर नंबर 6 में प्रतिलोम प्रतिफलनों के जो गुणधर्म सिखा रहे थे, जब ये आपको प्रूफ करके लिखा रखा है। तो साइन इनवर्स एक्स को तो क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई को क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई हो गए, इन दोनों कोणों को उधर भेज दिया, 2 पाई बाई 3 को इधर ले आया, एक स्टेप बचा लिया है। तो cos इनवर्स x उधर जाके प्लस का हो गया, cos इनवर्स y भी उधर जाके प्लस का हो गया, 2 पाई बाई 3 इधर आके माइनस का हो गया। पाई बाई 2 और पाई बाई 2 एलसीएम लेके जोड़ लो चाहे तो, दो लघुत्तम लोगे तो पाई प्लस पाई 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा पाई। अरे 1/2 और 1/2 1 होता है ना, ऐसी पाई बाई 2 और पाई बाई 2 को डायरेक्ट लिख दिया पाई। 3 एलसीएम लोगे 3 पाई में से 2 पाई जाएंगे, क्या बचेंगे, पाई अपॉन 3। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों समीकरणों को हल कर रहा हूं, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। आसान हो जाएगा सवाल यहां से। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने का, ये देखिए क्या आएगा। समीकरण 2 में क्या था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर कितना था, पाई अपॉन 3 माइनस था, समीकरण नंबर 2 था ये। और समीकरण 3 आप क्या बना के लाए हो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर कितना, पाई अपॉन 3। ये समीकरण नंबर आपका 3 है। दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, ये देखिए जोड़ने पर cos इनवर्स y से cos इनवर्स y कैंसिल हो गया, cos इनवर्स x और 2 cos इनवर्स x कितना हो गया, 2 cos इनवर्स x, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 3 है, cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 3 है, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 का मान कितना हो जाएगा, अरे पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। ये पहला आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। तो x बराबर कितना है, यहाँ से 1/2, और y का मान निकालना है, तो x की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, या ऐसा कर लो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को जोड़ा है, की बार घटा दो तो x वाले पद कट जाएंगे। आप तो डायरेक्ट वैल्यू लगा दो, ये वैल्यू कहीं पर भी लगा दो, फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे क्या आएगा, यहाँ से साइन इनवर्स x की जगह पे कितना 1/2 प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई अपॉन 3। ये देखिए 1/2 किसका मान होता है, साइन पाई बाई 6 का, साइन 30 का होता है, मतलब इसको साइन पाई बाई 6 लिख दोगे, प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई अपॉन 3। समझना ढंग से, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या आएगा, पाई अपॉन 6 प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2 पाई अपॉन 3। पाई बाई 6 को उधर ट्रांसफर कर दो, ये मैं ऊपर से क्वेश्चन को हटा देता हूं, समझ में आ रहा होगा आपके, तो इसको यहां से हटा दो, तो साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 2 पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। इसको हल करा लो, साइन इनवर्स y बराबर 6 एलसीएम ले दो, 3 दूनी 6, 4 पाई माइनस के पाई, कितना आया, साइन इनवर्स y बराबर कितना आया, 3 पाई अपॉन 6। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और साइन इनवर्स y बराबर इतना है, तो y बराबर कितना आएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 साइन 90 का, तो y बराबर कितना आ गया, 1। ये देखिए सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला, फाइनली x बराबर तो 1/2 और y बराबर 1। समझ में आ रहा है। एक बार और रिपीट करूं क्या, देखो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। दो समीकरण दे रखे थे, x और y के मान निकालने थे। करना क्या था, या तो दोनों समीकरणों को cos इनवर्स में ब्रेक करा लेना या sin इनवर्स में। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्टली sin इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, और sin इनवर्स y को क्या लिख दिया, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y। पाई बाई 2 पाई हो गया, cos इनवर्स y को उधर भेज दिया, 2 पाई बाई 3 को इधर। ये इक्वेशन बना ली नई। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया, cos इनवर्स y से cos इनवर्स y हट गई, यहाँ से cos इनवर्स x और cos इनवर्स x
2 cos इनवर्स x, 2 से 2 हट गया, 2 पाई/3 हो गया था। x का मान निकाला और x का मान किसी भी इक्वेशन में डाल दोगे तो y का मान। समीकरण 1 में x की जगह पे क्या लिख दिया, 1/2 sin इनवर्स 1/2 किसके बराबर हो जाता है, पाई/6 के, क्योंकि sin पाई/6 का मान कितना होता है, 1/2। sin इनवर्स y ऐसे 2 पाई/3 ऐसे, ये वैल्यू हल करोगे, ये पाई/2 आएगी। sin इनवर्स y बराबर पाई/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, sin पाई/2, और sin पाई/2 का मान कितना होता है, 1। तो विविध प्रश्नावली के मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन करने को कहे थे। नेक्स्ट टाइम पर इन क्वेश्चन को जो कठिन होंगे उनको रिपीट मैं खुद करूंगा, मैं खुद सॉल्व कराऊंगा और आगे के क्वेश्चन और कराएंगे। लगभग इसमें 2 लेक्चर का और वर्क बचा है। कठिन कठिन जितने भी सवाल है मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, चारों लेंथी क्वेश्चन थे, जिसमें ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 3 तो इसमें 22वां, 23वां और 25वां। तो इन क्वेश्चनों को एक बार खुद रिपीट करेंगे, समझेंगे एक एक क्वेश्चन को, और नहीं आए तो कमेंट में लिखना, मैं इसको और रिपीट कर दूंगा। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर की आज की क्लास आपकी समझ में ढंग से आ गई होगी। इन क्वेश्चन को घर पे एक बार और देखना है। अगली क्लास में आपको विविध प्रश्नावली कराएंगे, जिसके जितने कठिन कठिन क्वेश्चन है उनको सॉल्व कराएंगे। तो अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।